क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में बड़े लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ अक्सर ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर क्यों मासूम बच्चों को अग्नि को समर्पित करने के बजाय दफनाया जाता है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या फिर यह केवल एक परंपरा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण, धर्मशास्त्रों और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर कि बच्चों का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता। हिंदू धर्म में बच्चों को अत्यंत पवित्र और निष्कलंक माना गया है। यह माना जाता है कि वे अभी तक सांसारिक मोह माया, पाप और कर्मों के बंधन में पूरी तरह नहीं बंधे होते। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक निश्चित आयु तक बच्चों में पाप पुण्य का बोध विकसित नहीं होता, इसलिए उनकी आत्मा को अत्यंत शुद्ध माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि दाह संस्कार का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। हिंदू धर्म में दाह संस्कार केवल शरीर को अग्नि को समर्पित करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य आत्मा को शरीर के प्रति आसक्ति से मुक्त करना और उसके अगले सफ़र के लिए मार्ग प्रशस्त करना होता है। अग्नि को शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है, जो शरीर को पंचतत्वों में विलीन कर देती है। लेकिन जब बात छोटे बच्चों की आती है, तो माना जाता है कि उनकी आत्मा पहले से ही शुद्ध होती है, इसलिए उनके लिए इस विशेष शुद्धिकरण प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। कई विद्वानों के अनुसार छोटे बच्चों की आत्माओं को यमलोक की कठिन यात्राओं से नहीं गुजरना पड़ता। ऐसी मान्यता है कि मासूम बच्चों की आत्मा सीधे दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान करती है, क्योंकि उन्होंने संसार में कोई ऐसा कर्म नहीं किया होता जिसके आधार पर उन्हें दंड या परीक्षा से गुजरना पड़े। तो आइए जानते हैं कि किस आयु तक के बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता। यह अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में भिन्न हो सकता है। कई स्थानों पर 2 वर्ष तक के बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, जबकि कुछ परंपराओं में 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए दफनाने की प्रथा प्रचलित है। कुछ समुदायों में उपनयन संस्कार से पहले मृत्यु होने पर भी दाह संस्कार न करने की परंपरा देखने को मिलती है। इसलिए यह विषय केवल धर्म ही नहीं, बल्कि स्थानीय परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि दफनाने की परंपरा क्यों अपनाई जाती है। जब छोटे बच्चों को दफनाया जाता है, तो उसके पीछे यह भाव होता है कि वे स्वयं प्रकृति की गोद में लौट रहे हैं। पृथ्वी को माता का स्वरूप माना गया है, इसलिए शुद्ध आत्माओं को उसी मातृ रूप धरती में समर्पित किया जाता है। यह प्रक्रिया सम्मान, करुणा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छोटे बच्चों के लिए सामान्यतः वही विस्तृत श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते जो वयस्कों के लिए किए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है उनकी आत्मा को प्रेत योनि या अन्य बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि यह पूरी तरह परिवार की परंपराओं और स्थानीय रीति रिवाजों पर निर्भर करता है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों, जातियों और परिवारों में अंतिम संस्कार की परंपरा अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी धार्मिक निर्णय के लिए अपने परिवार के बुजुर्ग या योग्य विद्वान से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में छोटे बच्चों का दाह संस्कार न करने के पीछे मुख्य कारण उनकी निर्मलता, निष्कपटता और आत्मा की शुद्धि को माना जाता है। यह परंपरा यह संदेश देती है कि मासूम आत्माएं ईश्वर के अत्यंत निकट होती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में छोटे बच्चों का दाह संस्कार न करने के पीछे मुख्य कारण उनकी निर्मलता, निष्कपटता और आत्मा की शुद्धता को माना जाता है। यह परंपरा हमें यह संदेश देती है कि मासूम आत्माएं ईश्वर के अत्यंत निकट होती हैं और उन्हें उस शुद्धिकरण प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, जो सामान्यतः वयस्कों के लिए निर्धारित की गई है। बच्चों के अंतिम संस्कार से जुड़ी यह परंपरा केवल एक धार्मिक नियम नहीं है,
बल्कि जीवन के गहरे सत्य की ओर भी संकेत करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन बहुत अनिश्चित है। कोई भी यह नहीं जानता कि उसके जीवन की अवधि कितनी होगी। इसलिए हमें हर रिश्ते को प्रेम, सम्मान और करुणा के साथ निभाना चाहिए। छोटे बच्चों की पवित्रता हमें यह भी याद दिलाती है कि जन्म के समय हर मनुष्य निष्कपट होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके कर्म उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए धर्म अच्छे कर्म करने और दूसरों के प्रति दया का भाव रखने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही यह परंपरा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। आज के समय में समाज और परिस्थितियों में कई बदलाव आए हैं। इसलिए कुछ परिवार अपने पारिवारिक परंपराओं, स्थानीय रीति रिवाजों और धार्मिक मार्गदर्शन के आधार पर निर्णय लेते हैं। कई क्षेत्रों में आज भी छोटे बच्चों को दफनाने की परंपरा प्रचलित है, जबकि कुछ स्थानों पर दाह संस्कार भी किए जाते हैं। अस्पतालों, शहरी जीवन और बदलती सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। फिर भी अधिकांश परिवार अंतिम निर्णय लेते समय अपने कुलाचार, परिवार के बुजुर्गों और धार्मिक विद्वानों की सलाह को महत्व देते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू धर्म में विविधता बहुत अधिक है, इसलिए अलग-अलग समुदायों की परंपराएं भिन्न हो सकती हैं और किसी एक प्रथा को सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म में सामान्य गृहस्थ व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि अग्नि शरीर को पंचतत्वों में विलीन कर आत्मा को अगले सफर के लिए मुक्त करती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह नियम अलग हो जाता है। इन्हीं विशेष परिस्थितियों में संत महात्मा और छोटे बच्चों का उल्लेख मिलता है। कई परंपराओं में संतों को जलाने के बजाय समाधि दी जाती है। इसके पीछे यह मान्यता होती है कि उन्होंने सांसारिक इच्छाओं, मोह माया और कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया होता है। इसी प्रकार छोटे बच्चों को भी निष्पाप और निर्मल माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे अभी तक संसार के अच्छे बुरे कर्मों में पूरी तरह सहभागी नहीं बने होते, इसलिए उनकी आत्मा का विशेष रूप से शुद्ध समझा जाता है। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि संतों और बच्चों की स्थिति एक जैसी नहीं मानी जाती। संत तप, साधना और त्याग के कारण सम्मानित होते हैं, जबकि बच्चों को उनकी मासूमियत और निष्कपटता के कारण पवित्र माना जाता है। लेकिन कुछ परंपराओं में दोनों के अंतिम संस्कार की विधि में समानता देखने को मिलती है। बच्चों के अंतिम संस्कार से जुड़ी यह परंपरा केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य की ओर भी संकेत करती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू धर्म में विविधता बहुत अधिक है, इसलिए अलग-अलग समुदायों की परंपराएं भिन्न हो सकती हैं और किसी एक प्रथा को सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मासूम बच्चों के अंतिम संस्कार से जुड़ी यह परंपरा हमें यह बताती है कि धर्म केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि करुणा, श्रद्धा और आत्मा की पवित्रता का भी संदेश देता है। चाहे परंपराएं अलग हों, लेकिन हर माता पिता के लिए अपने बच्चे की स्मृति हमेशा अमर रहती है। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। हर हर महादेव।